देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम के सरसी में पिछले 6 सालों से पीड़ित शांतिलाल धाकड़ परेशान है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। न रतलाम कलेक्टर, न जावरा एसडीएम, न तहसीलदार और न ही नायब तहसीलदार। दरअसल शांतिलाल धाकड़ सरकारी लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी उनका प्रशासन को साथ देने की बजाय उनकी सुनने को प्रशासन तैयार नहीं है। गांव एक है, लेकिन प्रशासन ने धाकड़ के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ लोगों ने 36,000 स्क्वायर फीट जमीन से सरकारी जमीन पर कब्जा कर 66,000 स्क्वायर फीट कर ली सरकारी रास्ता भी। राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया निगल गए, लेकिन उन पर कार्रवाई करने की बजाय प्रशासन धाकड़ को पिछले 6 सालों से परेशान कर रहा है। धाकड़ की निजी जमीन पर आम रास्ता निकाल दिया गया। जब धाकड़ ने विरोध किया तो उन्हें कोरोना का हवाला देकर सरसी चौकी में बंद कर दिया था और रास्ता उनकी निजी जमीन में निकाल दिया गया, जबकि प्रशासन को अतिक्रमण हटाकर रास्ता सरकारी जमीन से निकालना था। लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफियाओं को लाभ देने के लिए कार्रवाई नहीं की और धाकड़ की निजी जमीन पर रास्ता निकाल दिया, जबकि रोड ठेकेदार, तत्कालीन सरपंच, सचिव पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम पर कार्रवाई होना चाहिए थी, क्योंकि इनकी उदासीनता के कारण धाकड़ 6 सालों से परेशान है। इन्हें सरकारी जमीन का अतिक्रमण हटाकर रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गरीब का गला काट दिया। अब इसका जिम्मेदार कौन, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रशासन व राजस्व विभाग का सौतेला व्यवहार भी सामने आया है। गांव में ही एक और ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसको गिराने के लिए व राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इतनी तत्परता दिखाई कि आदेश तक जारी कर दिया, लेकिन लगता है मामला सेटल होने से कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी अतिक्रमण बरकरार है। लेकिन उस पर राजस्व विभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी की विशेष कृपा बनी हुई है। फिर उन अधिकारियों का विभाग में क्या काम जो ऐसी कुर्सियों पर बैठकर केवल अपनी जेब भर रहे हैं और धाकड़ जैसे पीड़ित अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। 6 सालों बाद भी धाकड़ को न्याय नहीं मिल रहा है। फिर क्या सुशासन, ये तो सारा निजी शासन सा लग रहा है, जिसकी जेब में प्रशासन बैठा हुआ है। गांव के कुछ लोगों ने आम रास्ते पर कब्जा कर सरकारी जमीन को कैसे हड़प लिया, आम रास्ता कहा गया, यह सब लीपापोती कर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। धाकड़ में चेतावनी दी है, अगर अगले 7 दिनों में मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अरे मामला ऐसा है कि मेरे सरकारी रास्ते से मेरा मकान जुड़ा हुआ था, तो सरकारी रास्ता 1991 में वहाँ रास्ते पे मकान बना लिया और रास्ता बंद कर दिया। पूरे गांव का रास्ता था, वो रास्ता बंद हो गया। उसके सहारे मेरा प्लाट था, तो वो प्लाट पे भी मेरा कब्जा कर लिया दूसरे ने। बाद में मेरा जो आगे में बढ़ा के जमीन ली थी, उसकी रजिस्ट्री भी नहीं होने देता ना वो कोई अधिकारी यहाँ आता है, पर लेकिन मौके पे कोई अधिकारी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। ये सामने वाले ने, सर्वे नंबर 10 वाले ने, भैरूलाल सीताराम ने पूरे रास्ते पे कब्जा कर लिया। उसके बाद में मेरे आने जाने के कोई रास्ता है भी नहीं और मैं गांव वाले को भी नहीं जाने देता और मेरे को भी नहीं आने देता और मेरे प्लाट पे कब्जा कर लिया। उसके पास में सारी जमीन में, उसके बाद में 36,000 स्क्वायर फीट जमीन थी, उसके बाद में 66,000 स्क्वायर फीट जमीन कर ली उसने। वो सब सारी सरकारी जमीन कब्जे में कर ली और मैं गांव वाले को किसी को भी नहीं आने देता। डाइवर्सन प्लाट में निकला हुआ है और जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ की मेरे पास रजिस्ट्री भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, उसका लेख पर कुछ भी नहीं है और पूरी जमीन मेरी छीन ली। मैंने 7 कार्रवाई तो जन सुनवाई में करी थी कलेक्टर के सामने, वहां से आवेदन आता है, लेकिन बाद में यहाँ कोई पटवारी लेके नहीं आता है। उसके बाद में मैंने 2021 से 1 पे शिकायत करी थी, उसके बाद भी आज दिन तक उसका भी कोई निराकरण आज दिन तक नहीं आया। बार बार शिकायत बंद हो जाती है, फिर चालू करता, फिर बंद हो जाती, फिर चालू करता और निराकरण कुछ भी नहीं होता उसका। मैं समय से 18 में मैंने नब्ती करवाई थी, 7 जने का दल आया था, उसके बाद में नब्ती करवाई थी। मैंने पंचनामे की रिपोर्ट भी बनाई थी। उसके बाद में फिर 19 में फिर नब्ती हुई थी, उसकी पंचनामे की रिपोर्ट बनी थी और उसके बाद में फिर 2020 20 में फिर आए थे, 5 आए थे, 3 तहसीलदार थे और 2 पटवारी थे
5 जने फिर आए थे, फिर भी मेरा निराकरण आज दिन तक कुछ भी नहीं करा है। आज भी मेरे पास कुछ भी नहीं है और सब सारी जमीन मेरी रोड में चली गई है और रोड सरकारी रोड था वही भी बंद हो गया और निजी जमीन भी चली गई और डाइवर्सन जमीन थी वो टोटल चली गई। मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरा निराकरण कर दे या नहीं तो मेरा प्लाट मेरा निजी जमीन आपके मेरे को दे दो और सरकारी जमीन से मेरे को दूर हटा दो। सरकारी जमीन से जुड़ा हुआ पूरा प्लाट है और सरकारी जमीन अलग कर लो और मेरी जमीन अलग कर दो। मैं यही चाहता हूँ।